नमस्ते एंड वेलकम बैक अगेन, इट्स मी ए बी। सो आज का टॉपिक है लिसन अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या होता है, बहुत टाइम होता है कि हम खुद की ही कहे जाते हैं और उसके बाद कोई कुछ कहना चाह रहा है तो उसकी बातों को हम काट देते हैं, रुको रुको रुको, और कह के फिर हम अपनी पूरी बात करना शुरू कर देते हैं। या फिर कोई कुछ कह रहा होता है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेटिंग नहीं है। और एक कंसेप्ट होता है कि कोई कुछ कहे जा रहा है आप करके एक आध बार हाँ अच्छा ओके नो, आप उसके अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है आप करके, क्योंकि आप उस चीज़ को सुनते ही नहीं हो। तो अगर आप सुनते नहीं हो, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर कम्युनिकेशन। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करनी है तो आपको खुद भी बोलना होगा और दूसरों को भी बोलना, आपको सुनना होगा। दूसरे जो कह रहे हैं उसको आपको सुनना होगा, दूसरों को भी बोलने का अवसर आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहें और दूसरे को कहने ही ना दें। अगर कोई कुछ भी टॉपिक पे बात हो रही है या फिर नॉर्मली ही वार्तालाप आप कर रहे हो, नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो भी आप दूसरे को बोलने का मौका दें और खुद को भी बोलने का अवसर दें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टैचू बन के वहाँ बैठ गए हैं और वो कहे जा रहा है आप सुने जा रहे हो। ये भी उचित नहीं है। दूसरों की दिलचस्पी में आप भी दिलचस्पी लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ अपनी बातों को दूसरों को मत कहिए, दूसरे की भी सुनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब सामने वाला जो है मतलब कुछ कह रहा होता है, अगर वो कोई प्रश्न पूछ रहा होता है या कुछ, आपको उस वक्त रिप्लाई करने की ज़रूरत होती है। उस समय अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि पूरी एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसे हाँ अच्छा ठीक ओके या करके निकल लेना, ये उचित नहीं होता है। क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं करो, ऐसा आप फील करवाओगे दूसरों को कि वो आपकी मतलब आप उनकी बात को इग्नोर कर रहे हो और वो इग्नोरेंट फील करेंगे। तो ये आपके फ्यूचर में उनके साथ दोस्ती हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, वो आपका रिलेशन ख़राब करेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अपने बिहेवियर में ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मत कहते रहिए, आप दूसरों की भी सुनिए, क्योंकि दूसरों की भी सुनना ज़रूरी है और अपनी बात को भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातों को जो है ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कि बहुत टाइम क्या होता है, आप हाँ सुनते रहते हो और कुछ भी करते रहते हो, तो लोगों को लगता है कि यार इसको तो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसको बताने का क्या फ़ायदा। बहुत टाइम ऐसा भी होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पूरे सेंटेंस में उसको रिप्लाई करें। तो अगर आप कभी मान लीजिए कोई टॉपिक पे, जैसे बहुत टाइम क्या होता है बहस हो जाती है नॉर्मली, तो आप बहस मत करिए, क्योंकि बहस करके आप में भी उस चीज़ को चिल्ला कर मानो आप जीत सकते हो। उस डिबेट को कहें तो एक तरह से एक बहसबाजी शुरू हो जाती है, नॉर्मल बात में ही बहसबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पे कोई व्यक्ति सही भी होता है, अगर आप गलत भी होते तो भी आप चिल्ला विल्ला के जीत सकते हो। और मतलब ये उचित नहीं होता है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता भी है तो उसे नॉर्मली ढंग से उत्तर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक थॉट है पर दूसरे का कुछ और थॉट है तो वो व्यक्ति अलग है आपसे, ऐसा ये नहीं है कि आपके ही थॉट में उसको आना पड़ेगा। तो आप डिफरेंस को भी एक्सेप्ट कीजिए। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का रिप्लाई करें। आपको जब उत्तर देना है तो उसको भी अच्छे तरीके से रिप्लाई करें। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हाँ चल तू बहुत जानकार है। अगर कोई कुछ कह रहा होता है, कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो अब ऐसे आपको उत्तर नहीं देना चाहिए कि हाँ तू बड़ा बहुत जानकार है, चल अब निकल। तो दिस इज़ समथिंग, ये बहुत रूड हो जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप नॉलेज लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि छोटा बड़ा किससे भी नॉलेज आप ले सकते हैं। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं कि हम सबको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं हो सकता, ये नॉर्मल सी बात है। और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।